बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के रेवाड़ी के दौरे की। पीएम नरेंद्र मोदी जहां हरियाणा की रेवाड़ी में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कुल 9,750 करोड़ की परियोजनाओं की पीएम नरेंद्र मोदी मेगा सौगात देंगे। तो वहीं गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की पीएम आधारशिला रखेंगे, जो कि लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। ओल्ड सिटी में मेट्रो की सालों पुरानी मांग की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में रखने जा रहे हैं। तो जहां ये देखा जा रहा है कि 9,750 करोड़ की परियोजना की पीएम नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। तो वहीं कतर से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज रेवाड़ी को मेगा सौगात देने वाले हैं। 9,750 करोड़ की परियोजना की सौगात, मेट्रो परियोजना की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। बता दें कि पीएम मोदी आज रेवाड़ी में जिन परियोजनाओं की सौगात देंगे उसमें प्रधानमंत्री शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन से जुड़ी कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं, जिसका दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स की आधारशिला रखेंगे और राज्य के विकास को लेकर गुरुग्राम मेट्रो की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेवाड़ी में पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान को भी पीएम नरेंद्र मोदी आज सौगात देने वाले हैं। 17,000 करोड़ की मेगा सौगात देंगे पीएम। तो 11 बजे सुबह पीएम मोदी का संबोधन होगा। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में संबोधन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन में कई विकास परियोजनाओं का पीएम उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो एक तरफ जहां हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचेंगे पीएम, तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 बजे 17,000 करोड़ की मेगा सौगात देंगे राजस्थान को, जहां उनका ये कार्यक्रम होगा विकसित भारत विकसित राजस्थान। तो पीएम नरेंद्र मोदी कल ही कतर के दौरे से लौटे हैं और आज सौगातों का दौरा होगा पीएम का। चंडीगढ़ में किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक रात करीब 1:30 बजे तक चली। तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। 18 फरवरी को होगी किसानों, नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक। रविवार शाम 6 बजे होगी बैठक। किसान यूनियन के साथ बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, कहा किसान यूनियन के बीच बहुत सकारात्मक चर्चा हुई और हम सभी शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। किसान यूनियनों के साथ बैठक खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, हर विषय पर विस्तार से हुई चर्चा, सकारात्मक चर्चा हुई है। रविवार को शाम फिर से मीटिंग होगी। किसान आंदोलन के बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा ने किया भारत बंद का ऐलान। सरकार की तरफ से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के खिलाफ बंद बुलाया। जयपुर में अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत, मुख्यमंत्री भजन लाल ने अयोध्या धाम के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे किसान नगर का दौरा किया। माघी गणेशोत्सव पर एकनाथ शिंदे ने पूजा अर्चना की। तिरुपति के चिड़ियाघर में शेर संग सेल्फी के शौक में बाड़े में घुसा युवक, शेर ने युवक पर बेरहमी से हमला किया। हमले के तुरंत बाद ही युवक की मौत हो गई। राम मंदिर में दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहे हैं भक्त। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचकर दर्शन किए। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वनवासी छात्रा का लोकार्पण, साथ ही आधारशिला भी रखी। तेलंगाना दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत घाट केसर में आयोजित स्वर झरी संगीत कार्यक्रम में शिरकत की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर पहुंचे। मंदिर में अंबा माता के दर्शन किए और गर्भगृह में उनकी चरण पादुका की पूजा की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चयनित एससीएस अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। गुवाहाटी के 15 विभागों में चयनित 840 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ, जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। तो 5 बड़ी खबरें क्या है आपको बता देते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी का रेवाड़ी का दौरा रहेगा, जहां वो करोड़ों की सौगात देंगे। और चौथे दौर में क्या बात बनेगी, क्योंकि तीसरे दौर की जो वार्ता रही केंद्र सरकार और किसानों के बीच, वो भी असफल रही। और लेकिन किसान अभी भी आंदोलन पर अड़े हुए हैं। इसी के चलते सुरक्षा सख्त कर दी गई है और भारत बंद है चारों तरफ, ये देखिए। और दूसरी तरफ संदेश खाली पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है और सुकांत की शिकायत पर संज्ञान लिया जाएगा। तो एक तरफ जहां संदेश खाली को लेकर एक कमेटी बनाई गई, उच्च स्तरीय जांच कमेटी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कमेटी बनाई है। तो अब दूसरी ओर देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस संग्राम के बाद क्या नतीजा निकलता है। एक के बाद एक आंसू गैस के जो गोले हैं वो इधर दागे जा रहे हैं। तो अब तक किसानों और केंद्र सरकार के बीच लगभग ये देखा गया कि कई घंटों तक कल बातचीत चली है और 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब चौथे दौर की बातचीत होगी रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में। ये समय दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। हालांकि किसानों की ओर से मांगे जो 12 थी वो घटाकर अब 3 कर दी गई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या अब चंडीगढ़ में जो रविवार को शाम 6 बजे चौथे दौर की बैठक होगी, क्या उससे कुछ नतीजा निकलेगा। करीब 6.5 घंटे तक कल बैठक चली, लेकिन अभी भी ये बैठक असफल रही। तो रविवार को चौथे दौर की बैठक हो रही है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया कि 3 दौर की बैठक में कोई बातचीत नहीं बन पा रही है, ना कोई हल निकल पा रहा है। हालांकि जो तीसरे दौर की बैठक रही उसमें किसान इस बात तक अब आ चुके हैं कि 12 में से 3 मांगे रखी गई है, जिसमें कि एमएसपी के लिए कानून लाया जाए, बिजली अधिनियम 2020 को रद्द किया जाए और कर्ज माफी की जाए। ये 3 मांगे अब मुख्य तौर पर रखी गई है किसानों की ओर से। तो वहीं अब रविवार को एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रियों के साथ इन किसानों की बैठक होगी, जहां एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय मौजूद रहेंगे। तो ये इन किसानों को मना पाने में और इनकी मांगे मान पाने में कितना केंद्र सरकार सफल होती है, देखने वाली बात रहेगी। तो इससे पहले जो बैठकें हुई हैं 8 फरवरी, 12 फरवरी और 15 फरवरी, ये 3 बार बैठकें हुई और तीनों राउंड की बैठक कई घंटों चली है। 5 से 6 घंटे तक ये बैठक चली है, लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि अब रविवार का समय दिया गया है और रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में एक बार फिर से बैठक होगी। हालांकि अभी तक किसान की ओर से कहा गया है कि अब हम 3 मांगे रख रहे हैं सरकार के सामने और इन मांगों को भी अगर नहीं सुना जाता है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर इन मांगों को सुन लिया जाता है तो आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर